प्यारी गुरुवाणी है। ध्यान शिविरों में कैसी इंद्रधनुषी छटा बिखरी है। मन के अंधेरे कोनों से कैसे प्रकाश की किरणों का अवतरण हो रहा है। देखिए कैसे विचार और भाव केंद्रित हो गए हैं। मन और प्राण उसमें घुलने लगे हैं। देखिए कैसे शिवरार्थियों की रुचियां, प्रवृत्तियां और जीवन को देखने, परखने, समझने और फिर क्रिया प्रतिक्रिया करने का नजरिया ही बदल गया है। आइए हम सब बिना वक्त गवाए हिस्सा बनते हैं आत्म ध्यान साधना के इस अलौकिक जश्न का और खोजते हैं अपने अंतस में खुशियों का खजाना। प्यारी गुरुवाणी है। ये जीवात्मन किस पर श्रद्धा करो? जीवात्मा पर, अपने अस्तित्व पर, अपने बीइंग पर, अपनी चेतना पर, अपने आकार में जो निराकार तत्व है उस पर श्रद्धा करनी। ये आकार जो दिखाई दे रहा है, आकार का मतलब ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इस परिवार से है, इस संबंध से है, वो विद्वान है, वो धनवान है, वो कैसा है, ये आकार। पर वो आकार को महत्व नहीं देते। आकार के भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो तुम्हारा अस्तित्व है, जो बीइंग है, जो दिखाई नहीं देता, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा का भार भी नहीं, आत्मा निराकार है। वो आत्मा जो सबसे शक्तिशाली है और सुख भरा है आत्मा में, शक्ति भरी है आत्मा में, ज्ञान भरा है आत्मा में, दर्शन भरा है आत्मा में। बस उसको जानो, उसको देखो। ये कैसे देख पाओगे, जान पाओगे? जब आप इस देह की पकड़ को छोड़ दो। ये देह की पकड़ बहुत गहरी है। क्यों गहरी है? कि जीव जिस गति में, जिस योनि में, जिस परिवार में, जिस संघ में गया, उसको अपना मान लें। पर अपना मान करके देह महत्वपूर्ण हो गई और जो देह के भीतर जीव था वो गौण हो गया। बस सबसे बड़ी भूल यही है कि जीव देह में है पर देह से भिन्न है। देह के गुणधर्म अलग है, आत्मा के गुणधर्म अलग हैं। दोनों का कोई संबंध नहीं पर एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। जैसे कीचड़ में कमल, पर कमल की नाल ऊपर रहती है, कमल का फूल ऊपर रहता है, कमल का पत्ता ऊपर रहता है। ऐसा हमारा जन्म भी माँ के गर्भ में हुआ। माँ ने 9 महीने इस उदारक शरीर का पालन पोषण किया, बड़ा किया। पर जीव माँ के गर्भ में ना आता तो फिर क्या होता? बोलो, मुख्य क्या है? जीव माँ के गर्भ में आया। आने पर जीव ने आहार लिया, आहार से शरीर बना, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, 6 पर्याप्तियाँ। आहार, शरीर, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा और मन। ये जीव जब ग्रहण करता है आहार उस समय बनती है और 9 महीने में शरीर पूरा बन जाता है। अब उस समय माँ का क्या कर्तव्य है? बस यहाँ से भूल शुरू होती है। यही सबसे बड़ी भूल, हमारी सबकी भूल यही है कि माँ ने बेटा अपना मान लिया कि मेरा बेटा है। बेटा है माँ का, हम इनकार नहीं करते, पर वो शरीर से बेटा है। माँ ने शरीर को जन्म दिया, माँ ने जीव, जहाँ भेद कर दीजिए, शरीर और जीव का भेद। जन्म किसका हुआ? शरीर का। और जीव तो अजर अमर है, जीव का जन्म नहीं, मरण नहीं, जीव अजन्मा है।
जीव को गीता कहती है शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। जीव ऐसा है, जीव योनि बदलता है, देह बदलता है, आकार बदलता है। जीव के साथ कार्बन शरीर जाते हैं तो बदलता है, पर जीव अपने में संपन्न परिपूर्ण है। इस सारी साधना का सार, जितने विश्वभारती बैठे हैं, देखो साधना करोगे तो पुराने संस्कार निकल करके आते हैं, मन बेचैनी पैदा करता है, काया साथ नहीं देती, मन कभी करता है कभी नहीं करता, मन दुलत्ती मांगता है, मन कहता उठो क्या करना है, बहुत समय हो गया। जब घंटे भर का शिविर होता है कितना मन उचाट हो जाता है। ये सब मन के खेल है। मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ इंद्रियां लग जाती हैं और हमको घुमाती रहती, हमको बार बार घुमाती रहती। इस साधना में मन को महत्व देना ही नहीं। मन बड़े से बड़ा शत्रु है, मन घातक है, मन पाप कर्म का बंधन करता है। बुद्धि भी एक वेश्या की तरह है, चंचल है, इंद्रियां हमें गुमराह करती हैं। यदि साधना में आगे बढ़ना है तो जड़ और जीव का भेद करना, भेद कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। बार बार और उपयोग लगाते रहोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आता है। तुम्हारे मकान पर कोई किराएदार बैठ जाता है, वो 20 साल 15 साल बैठे तो तुम निकालना चाहो तो निकलना ही नहीं चाहता, वो समझता मेरा मकान है ये। ऐसे ही जीव काया के अंदर है, बस काया ने, मन, बुद्धि, इंद्रियों ने अपना मान लिया और जीव को गौण कर दिया। अब जड़ की पकड़ को छोड़ करके जीव अपने अस्तित्व में आने का प्रसार करे। अब संसार की यात्रा का है। संसारी लोग क्या करते हैं? संसारी लोग देह को महत्व देते हैं। देह का मतलब ये शरीर, देह की चर्चा करते हैं, देह का चिंतन करते हैं, देह को समय देते हैं, देह में सुख खोजने का प्रयास करते हैं और अपना समय देह को देते हैं। संसार यात्रा का अंत करने का लक्ष्य रखने वाले, वीतराग पथ पर अपने बढ़ने वाले, दोनों का मार्ग अलग अलग। ये मार्ग अलग है। जो लोग साधना करने आए हैं, वीतराग पथ पर आगे बढ़ने आए हैं, संसार का मार्ग अलग है, ये अलग है। संसारी लोग संसार में सुख खोज रहे हैं, सुख है ही नहीं। साता को सुख समझ लेते हैं, साता अलग है, सुख अलग है। सुख आत्मा के भीतर भरा पड़ा है, वो तब प्रकट होगा जब आप देह की पकड़ को छोड़ोगे, मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के पार जाओगे, फिर जाके मिलेगा। इसलिए साधना शिविर में आपकी परीक्षा होती है, मन चंचल होता है, काया साथ नहीं देती, पर आप अपना एक संकल्प रख करके शिविर करते हैं तो निश्चित आगे बढ़ जाते हैं। और बार बार ये शोध करें कि देह और आत्मा का भेद क्या, मैं हूँ कौन, हूँ एम आई, मेरा अस्तित्व क्या है, इस पिंड में मैं कहाँ हूँ, इस 3.5 हाथ की काया में मैं कहाँ हूँ। समय जो जीव तत्व को देते हैं वो मन, बुद्धि और इंद्रियों को गौण कर देते हैं। वीतराग की पथ की यात्रा पूरी भिन्न है, संसारी की दोनों की यात्रा अलग अलग है। इसलिए अपनी अवस्था को देखें, अपने कार्य को देखें, अपने विचारों को देखें, अपने परिणाम को देखें कि कैसे मैं अपने कर्म, जैसे ही जीव मन, बुद्धि और इंद्रियों की तरफ चला गया तो कर्मों का बंधन शुरू हो गया। जीव मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने आप में स्थित होने का प्रयास किया तो कर्मों की नजला शुरू। क्षय का मार्ग और बंधन का मार्ग सदाकाल के लिए एक सा है, चाहे भरत में हो, चाहे रावत में हो, चाहे महावीर में हो।
जब जीव अपने में स्थित होने का पुरुषार्थ करता है, बार बार पुरुषार्थ करता है, तो वो कर्म क्षय करता है और आगे बढ़ता है। जब जीव अपने को छोड़ करके पुद्गल को महत्व देता है, पुद्गल का मतलब ये आकार, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों को महत्व देता है। इसलिए पांच इंद्रियों के विषय आँख, नाक, कान, जिह्वा, रस को महत्व देते हैं। इंद्रियां घुमा देती हैं, मन घुमा देता है, बुद्धि। और एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे पास हैं, मन बात खींच के बहा नहीं जाता। इसलिए शिविर में बहुत एक होश, अस्तित्व का होश, बेहोशी की विवेक, जड़ जीव का भेद, और उसमें होश बना रहे। जीव मात्र 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 अपने को जानकर अपने में स्थित रहने का प्रयास करो। जितना तुम अपने को समय दोगे, अपने में उतर जाओगे, तुम आगे बढ़ जाओगे। यदि अपने को समय नहीं दिया, अपने में नहीं उतरे, तो आगे नहीं। जो सिद्ध हो गए, जो सिद्ध होंगे, वो भी हमारी तरह है, मिथ्यात्व में थे। धीरे धीरे उन्होंने, मिथ्यात्व किसका है? देह को अपना मानना, देह को अपना मानना और जीव को छोड़ देना, ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। जीव ने एक ही भूल की, मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के कारण 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किए जा रहे हैं। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण किए जा रहे हैं। तो मिथ्यात्व को तोड़ करके जब जीव अपने में आता है, तो वो उसकी श्रद्धा जीव के प्रति बढ़ती है, और जीव अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करता है। कितने मिनट ठहर सकते हैं? कठिन है। 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, धीरे 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 जैसे आप ठहरने का पुरुषार्थ करते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 24 मिनट आप ठहर गए, तो आप आत्मा के 8 गुण में क्षायक समकत का गुण प्रकट हो जाता है। फिर वो गुण आपको मिल गया, तो निश्चित आप आगे 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 बढ़ जाते हैं। और मोह टूट गया। एक मिथ्यात्व और मोह, 2 तत्व है जो हमें संसार में भ्रमण करवा रहे हैं। मिथ्यात्व, जड़ का मोह, मोह जन्मों जन्मों से इस जड़ को, सबसे 8 कर्मों में प्रबल शत्रु मोह है, और मोह को तोड़ने के लिए बहुत गहरा पुरुषार्थ करना पड़ता। मोह टूटा, घाती कर्म टूटे, केवल ज्ञान हुआ, फिर तीनों लोग दिखाई देते। मोहनीय कर्म टूट जाता है, तो आप आगे बढ़ जाते। बस हमारा यही काम है शिविरों में, चाहे आप साधक हैं, चाहे आप श्रावक हैं, चाहे आप साधु हैं, अपने को जानो और अपने को समय दो, और अपना जन्मों जन्मों का मिथ्यात्व। कई बार शिविर में लोग आते हैं कि महाराज इतने शिविर कर लिए, मन तो लगता ही नहीं, मन तो टिकता ही नहीं, और पता नहीं हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। एक ही उपाय है कि यदि आपको जीव के प्रति श्रद्धा है कि मैं जीवात्मा, मैं शरीर नहीं, जीव के प्रति अटल श्रद्धा, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। जीव क्या है? जीव में कितनी शक्ति है? जीव में 8 गुण। और चिंतन किसका करना है? जीव का चिंतन करना। 8 गुणों की समता, अनंत ज्ञान मेरे भीतर, अनंत दर्शन मेरे भीतर, सुख मेरे भीतर है, शक्ति मेरे भीतर है, और अमूर्तपना जीव निराकार है, दिखाई देता है। जीव का भजन नहीं है, गुरु लघु भजन शरीर का है। कितना भी व्यक्ति हो, उसका भजन शरीर का है, जीव का भजन नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं, जीव का भजन नहीं। जीव गुरु लघु, और जीव क्षायक संपत्ति, जीव जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस। जीव को किसने देखा नहीं? जीव को कभी दिखाई दिया आपको? जीव देखो, जब जीव निकलता है शरीर से, हजारों लोग सामने होते हैं, किसी को दिखाई दिया जीव? किसी को दिखाई? क्यों नहीं दिखाई दिया?
दिखाई देता नहीं। नो इंद्रिय गिज्जा मुक्त भावा, जीव को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा देख ही नहीं सकते हैं, मूर्ख है ये, सबसे शक्तिशाली जीव है। इसलिए ये साधना प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोई सत्सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई हो, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। कृपा दृष्टि दे।